हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हालचाल? सब बढ़िया? मैं भी बढ़िया। उम्मीद है कि आप लोग का जो प्रिपरेशन है एकदम अच्छे से हो रहा होगा, चल रहा होगा, है ना। ज़्यादा समय बचा नहीं है ना। खासकर जेई वालों के लिए तो बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। ओनली एंड ओनली 3 मंथ्स बचे हुए हैं। 3 मंथ से भी कम हो गए हैं ना, क्योंकि 22 जनवरी से शायद फर्स्ट अटेम्प्ट का जो है पेपर स्टार्ट हो रहा है जेई मेंस का। तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को पता ही है ना। फॉर्म डालना ही डालना है ना। जो लोग मैथ्स लिए हैं उनको फॉर्म डालना ही डालना है, चाहे जो भी हो जाए फॉर्म डालिएगा। निकले ना निकले ऊपर वाले के हाथ में है ना, लेकिन फॉर्म डालिएगा। अभी भी 3 महीने बचे हुए हैं। उन 3 महीनों में अगर आपने एकदम दिल से, मन से अगर आपने प्रिपरेशन कर दिया तो लगभग, है ना, अच्छे परसेंटाइल आ जाएंगे। 99 98 तो आ ही जाएंगे, है ना। 3 महीने बहुत होते हैं भाई जी, है ना। इसलिए बिल्कुल घबराना नहीं है। 3 महीने भी अगर लग गए, एकदम ढंग से लग गए, है ना, तो फिर एकदम अच्छा क्वालिफाइड मतलब हो जाएंगे आप। अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, अच्छे परसेंटाइल भी आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, हाँ, नीट वालों के लिए तो बहुत समय नहीं है, लेकिन हाँ, जेई वाले से तो ज़्यादा समय है थोड़ा सा। तो कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है बिल्कुल। लेकिन आप लोग भी अपना जो है प्रिपरेशन एकदम अच्छे से करते रहिए, टेस्ट देते रहिए लगातार, है ना। और चलिए, मैं आपके सामने एक छोटा सा सेशन लेकर आया हूँ, सीरीज लेकर आया हूँ, जिसका नाम है प्रयास PYQ सीरीज। जो आज का सेशन है उसका नाम है न्यूक्लियर फिजिक्स। और ये बहुत ही, न्यूक्लियर फिजिक्स में आपको बता दूं, बहुत ही हाई वेटेज का टॉपिक है। बहुत ही हाई वेटेज का टॉपिक है न्यूक्लियर फिजिक्स। एक क्वेश्चन आना है तो आना है, श्योर है एकदम, है ना। चाहे वो जेई मेंस हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो जेई एडवांस हो। भी देखिएगा, मैं सभी क्वेश्चंस रखा हूँ। जेई मेंस का भी रखा हूँ, जेई एडवांस का भी रखा हूँ, नीट का भी रखा हूँ, है ना। हर साल, है ना, हर साल नीट में क्वेश्चन आता है, जेई मेंस में क्वेश्चन आता है, एडवांस में भी क्वेश्चन आता है ना। तो इसलिए ये जो सेशन होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दीजिएगा, ठीक है। और चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से देखना जरा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो जरा आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पे। कह रहे हैं कि इन रेडियोएक्टिव डीके चेन रिएक्शन दिया गया है, थोरियम का दिया गया है, न्यूक्लियस डीके कर रहे हैं कि जो थोरियम है न्यूक्लियस वो डीके हो रहा है ना, क्योंकि अनस्टेबल है। जो भी अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं वो क्या करते हैं आपको पता है अच्छे तरीके से, स्पॉन्टेनियस डीके करते हैं। अपने आप क्या होते हैं, डीके करते हैं, स्पॉन्टेनियस डीके करते हैं, और टूट कर जो है स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट होते हैं। टूटते हैं तो तमाम सारा जो है अल्फा पार्टिकल, जैसे मान लीजिए आपका अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बहुत सारे जो है पार्टिकल्स निकलते हैं, एनर्जी भी निकलती है। तो आपको बोला गया है कि जो है पोलेनियम, क्या बोला गया है कि जो है ये जो थोरियम है, थोरियम ये टूट कर, ठीक ना, टूट कर पोलेनियम में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक ना। उसके बाद देखो और क्या निकल रहा है, और बोला गया है कि अल्फा पार्टिकल और बीटा माइनस पार्टिकल दोनों निकल रहे हैं। तो देखो मैं थोड़ा सा बनाऊंगा आपको, यहाँ पर देखिएगा जरा। आपको दिया गया है कि कोई थोरियम जो है न्यूक्लियस है, क्या है, थोरियम का न्यूक्लियस है। और ये थोरियम का जो न्यूक्लियस है ये जो है स्पॉन्टेनियस, जो है स्पॉन्टेनियस क्या हो रहा है, डीके हो रहा है। ये जो थोरियम का न्यूक्लियस है ये अपने आप क्या हो रहा है, डीके हो रहा है, स्पॉन्टेनियस डीके हो रहा है। आपको दिया गया इसका मास नंबर कितना है 230, और जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना 90 है, ठीक है। और ये क्या है, अपने आप जो है स्पॉन्टेनियस ऐसे डीके हो रहा है, स्पॉन्टेनियस अपने आप क्या हो रहा है, डीके हो रहा है, ठीक है। और डीके होकर एक स्टेबल न्यूक्लियस मतलब पोलिनियम में कन्वर्ट हो रहा है। 214 मास नंबर एंड 84 क्या है आपका एटॉमिक नंबर, प्लस लगाएंगे। इसके बाद क्या हो रहा है, अल्फा पार्टिकल। आप जानते हैं अल्फा पार्टिकल मतलब क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस मतलब 2He4 प्लस बीटा माइनस। बीटा माइनस मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, ये माइनस इलेक्ट्रॉन कैप्चर, ये होता है। आप जानते हैं कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन में, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन में मास नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं। कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो उसमें मास नंबर और हमारा जो एटॉमिक नंबर होता है क्या होता है, कंजर्व होता है। आप देखो जरा यहाँ पर जो मास नंबर है, जरा बताओ कितना है, 230 है। यहाँ पर कितना है, 214 है। यहाँ पर कितना है, 4 है। जरा इनको ऐड करो जरा, जब ऐड करो बताओ जरा कितना होगा। 240 मतलब प्लस 4 कितना हो जाएगा, 218 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 218। यहाँ पर कितना बताओ जरा, 230। कितने की कमी है, 18 की। मान लो अगर मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या कर दूँ, अगर मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई करते रहा, क्या करता हूँ, 4 से मल्टीप्लाई। जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना है, 214। ये कितना हो जाएगा, 16। 214 प्लस 16, 214 प्लस कितना 16, बताओ जरा कितना हो जाएगा, 230। कितना हो जाएगा, 230। मतलब ये है कि मास नंबर क्या हो गया, कंजर्व हो गया, ये जीरो है, इससे कोई मतलब है ही नहीं। अब देखो जरा यहाँ पर बताओ जरा आपका जो एटॉमिक नंबर है ये कितना है, 90 है। यहाँ पर कितना है, 84 है।
कितना है 84 है। यहाँ पर बताओ जरा कितना है 2 है। अब इनको जरा ऐड करो, 4 इंटू 2 कितना होगा 8 होगा ना 8। 84 में क्या करेंगे 8 ऐड करेंगे। जब 84 में आप कितना ऐड करोगे 80 मतलब 8, ठीक ना। कितना होगा, अच्छा माइनस वन कर दो चाहो तो कितना होगा जरा बताइए। यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 92। कितना हो जाएगा 92, ठीक। यहाँ पर कितना है 90 है, मतलब 2 ज़्यादा हो गया, 2 ज़्यादा हो गया। तो हमें क्या करना है 2 कम करना है। तो हम क्या कर देंगे इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 है, इस पर कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। एटॉमिक नंबर पर कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। किस पर पड़ जाएगा फर्क, इस पर एटॉमिक नंबर पर पड़ जाएगा, मास नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम क्या कर देंगे -2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा बताओ जरा 90। कितना आ जाएगा 90। मतलब अब इस रिएक्शन में मास नंबर 230 कंजर्व है, ठीक। एटॉमिक नंबर 90 वो भी क्या है कंजर्व। अब ये बैलेंस जो है रिएक्शन है, क्या है, अब आपका जो रिएक्शन है ये क्या है बैलेंस रिएक्शन है, ठीक है। और आपको पूछा क्या है, आपको पूछा गया है रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड बीटा पार्टिकल। रेशियो पूछे हैं, रेशियो किसका अल्फा पार्टिकल, ठीक है, डिवाइडेड बाई किसके बीटा, अल्फा अपॉन बीटा का जो हमसे क्वेश्चन में रेशियो पूछा गया। जरा बताओ अल्फा पार्टिकल कितना है यार, 4 है। कितने हैं 4 है, देखो ना कितना है 4 है। बीटा कितना है 2 है, डिवाइड कर दो जरा कितना आएगा 2/1, कितना आ जाएगा। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है, ठीक है। रेशियो पूछे थे अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल का, हमने रेशियो जो है यहाँ पर क्या कर लिया फाइंड आउट कर लिया। यही रेशियो हमसे पूछे तो बताओ जरा कितना आंसर हो जाएगा पहले का। तो सर पहले का आंसर हो जाएगा कितना 2, कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो आप वहाँ पर क्या भरेंगे बताओ, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है यार, ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या भरेंगे 2 भरेंगे। और ये क्वेश्चन देखो जेईई एडवांस से पूछा गया, पेपर 2 में पूछा गया। पेपर 2 का जो है क्वेश्चन लगभग बहुत कठिन माने जाते हैं, बहुत कठिन माने जाते हैं। आसान भी होते हैं, ठीक ना, आसान भी होते हैं। आसानी तो है ये, इससे आसान क्या हो सकता है, जेईई एडवांस के लायक कई भी क्वेश्चन है, लेकिन हमें इन आसान क्वेश्चन को ही ढूंढना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि हाउ मेनी अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स आर इमिटेड व्हेन यूरेनियम। देखो अब आपको बोला गया है कि जो कोई यूरेनियम जो है सब्सटेंस है, ठीक ना, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, जिसका जो है दिया गया आपको क्या एटॉमिक नंबर और दिया गया है इसका मास नंबर कितना है 238 है। कितना है 238 है। और ये डीके हो रहा है, क्या हो रहा है डीके हो रहा है। डीके क्यों हो रहा है, क्योंकि अनस्टेबल है और ये अपने आप डीके होते हैं। डीके होने के बाद क्या होते हैं टूटते हैं, टूटने के बाद क्या होते हैं स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट होते हैं। तो आपको बोला गया है कि जो यूरेनियम है ये टूट रहा है, डीके हो रहा है और क्या बन रहा है पीबी लेड बन रहा है। क्या बन रहा है लेड पीबी, जिसका जरा बताइए एटॉमिक नंबर कितना है यार 82 है, ठीक ना। और इसका जो मास नंबर वो कितना है 206 है। और साथ में क्या बन रहा है बताओ जरा। आपको बोला गया है अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल मैंने बताया था अभी लिखा था क्या था 2He4, क्या लिखा था 2He4 प्लस और क्या बन रहा है बताओ जरा बीटा। बीटा अगर कुछ भी नहीं दिया है तो हम क्या मानते हैं माइनस का मानते हैं, ये मानते हैं, ठीक ना, ये मानते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर नहीं दिया है देखो बीटा में 2 होते हैं, बीटा प्लस डीके जो होता है एक बीटा, ऐसे लिख लो बीटा, बीटा का प्लस डीके जो होता है आपका क्या ये +1 होता है यहाँ पर और ये 0 होता है। एक होता है बीटा माइनस, क्या होता है बीटा माइनस, ऐसे बीटा माइनस जिसकी वैल्यू कितनी होती है 0, तो यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर -1 लगाते हैं। तो कुछ भी नहीं दिया तो बीटा 1 माइनस बनेगा, ठीक ना। अब देखो आपको दिया गया कि कितने अल्फा पार्टिकल हैं कितने बीटा पार्टिकल हैं। याद करो मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो, हर न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है ये जो मास नंबर है, ठीक, ये जो मास नंबर है और ये जो एटॉमिक नंबर है क्या होते हैं आपस में कंजर्व होते हैं। क्या होते हैं बराबर होते हैं, कंजर्व होते हैं। यहाँ पर कितना है 238 है, यहाँ पर कितना है 206 है, कितना है 206 है, यहाँ पर कितना है 4 है। अगर ऐड भी कर देंगे बताओ जरा इसमें तो 206 में 4 ऐड करो कितना होगा, कितना होगा 210 होगा। कंजर्व नहीं है 0 है। अगर देखो जरा देखो आपको करना पड़ेगा, आप क्या कर दो ना, आप क्या कर दो इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो 8 से मल्टीप्लाई, ठीक है, इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करेंगे आप जो है कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आप कहोगे सर आपने ऐसा कैसे मल्टीप्लाई कर दिया अचानक से, कैसे मल्टीप्लाई कर दिया, कैसे मल्टीप्लाई कर, देखो जरा ये कितना है जरा बताओ 238, ये कितना है 206 और ये कितना है 4 है। जरा निकाल करो कितना होगा बताओ 210, तो 238 माइनस कितना होगा बताओ जरा 210 कितना हो जाएगा, कितना बच रहा है जरा बताओ ये कितना बच रहा है। आई थिंक ये आपका कम हो रहा है कितना, ये हो जाएगा 206 और 18 की कम हो रही है सर, 18 नहीं कितना हो रहा है 8 और 2 कम हो रहा है ना। ये देखो आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा ये, ठीक ना, आप इसको ऐड कर लेना, ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना, ऐड कर लीजिएगा। देखो अब देखो यार क्या होगा अगर आपने यहाँ पर कितना है 206 कितना है 206 है।
यहाँ पर कितना होगा बताओ जरा, ये आपका 4 है, क्या है 4 है, ये कितना 8 है, तो 8 इंटू 4 कितना होगा 32, कितना हो जाएगा 32, 32 में ऐड कर देंगे 206 में हम ऐड कर देंगे कितना 32, कितना ऐड कर देंगे 32, कितना होगा जरा बताओ, कितना होगा 238 हो जाएगा, ठीक ना। मतलब ये था ये 0 है, इससे कोई मतलब है नहीं, मतलब क्या है मास नंबर कंजर्व है, मास नंबर कंजर्व है। अब देखो जरा ये कितना है 92 है, इधर कितना है 82 है, ठीक, अभी भी कम है। अब इसमें हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा बताओ जरा, 8 इंटू 2 कितना होगा 16 हो जाएगा। तो जरा आप ऐड करो यार, ऐड करो जरा, जब ऐड करेंगे तो कितना 82 में कितना ऐड कर देंगे जरा बताइए, 8 इंटू 2 कितना होगा 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16, कितना होगा जरा बताइए, ये जाएगा 98, कितना हो जाएगा 98। अब देखो यहाँ पर कितना है 92 है, यहाँ पर कितना है 98, अब इधर का ज़्यादा हो गया आपका मास नंबर, ओ सॉरी एटॉमिक नंबर, कितना ज़्यादा हो गया 6 ज़्यादा हो गया, तो आप क्या करेंगे हम 6 को माइनस कर देंगे। अब देखो ये 6 है -1, जब 6 से हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा जरा बताओ 92, कितना आ जाएगा 92। मतलब ये है कि जो मास नंबर है कितना 238, ये भी हमारा कंजर्व हो गया, ठीक, और जो हमारा एटॉमिक नंबर है कितना 92, ये भी कंजर्व हो गया, ठीक ना। तो आपसे पूछा क्या था कितने अल्फा पार्टिकल कितने बीटा पार्टिकल, बताओ जरा। अल्फा पार्टिकल कितने हो गए 8, कितने हो गए 8, और बताओ जरा, और बताओ जरा अल्फा पार्टिकल अगर 8 हो गए तो जरा बताओ बीटा कितने हो गए यार, बीटा बीटा माइनस का, बीटा माइनस का कितने हो गए जरा बताइए, बीटा माइनस का कितने हो गए 6, कितने हो गए 6। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। आप मैच करा सकते हैं, आप मैच करा सकते हैं, कौन सा आंसर पे जा सकते हैं आप जरा बताओ। इस इक्वेशन को देखते हुए, इस आंसर को देखते हुए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है जरा बताओ, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। हमें लग रहा है लास्ट ही क्या है इसका करेक्ट आंसर है, राइट, ठीक ना। मतलब ये है कि इसका ये वाला जो पार्ट है ये क्या है हमारा करेक्ट है। देखो जेई पूछा गया 2022 पूछा गया, ठीक है, वही बोल रहा हूँ, बहुत हाई वेटेज टॉपिक है, जान लीजिए एकदम, और इजी क्वेश्चंस भी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक पेज मैंने ऐड किया था, कोई मतलब नहीं है, सॉल्व हो गया। कह रहे एक 3 हीलियम न्यूक्लियस कंबाइन टू फॉर्म अ कार्बन। देखो जरा आपको बोला गया है कि तीन हीलियम के 3 न्यूक्लियस, मतलब हीलियम क्या होता है बताओ जरा, He, यहाँ पर होता है 2, यहाँ पर होता है 4। आपको बोला गया 3 हीलियम न्यूक्लियस मिलकर, 3 हीलियम न्यूक्लियस मिलकर कन्वर्ट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं कन्वर्ट हो रहे हैं, किस में कन्वर्ट हो रहे हैं बताओ, सिंगल कार्बन में। सिंगल मतलब कार्बन 6, इधर कितना होता है 12 होता है, अच्छे तरीके जानते हो, ठीक ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करें एनर्जी रिलीज, अब जानते हैं एनर्जी रिलीज होगी, इसे बोलते हैं क्या बाइंडिंग एनर्जी, क्या बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। क्योंकि हमें पता है कि जब हीलियम का न्यूक्लियस को हम तोड़ेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो मास में कुछ कमी पाई जाती है, जिसे बोलते हैं डेल्टा एम। जो मास में कमी पाई जाती है वो कमी क्या होती है, रिजेक्शन में जो है एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होती है, जिसे हम बोलते थे आइंस्टाइन साहब का मास एनर्जी इक्विवेलेंस थ्योरम। मास में कमी पाई जाती है, इनका जो मास है 3 इंटू कितना 4, और इसका कार्बन का, इसमें मास जो है ये ज़्यादा पाया जाता है हीलियम वाला, और ये कम पाया जाता है, तो मास में क्या होती है कमी होती है। जो मास में कमी होती है वही क्या होती है रिएक्शन में जो है एनर्जी के फॉर्म में डिसिपेयर हो जाती है। यही बताए थे कौन, आइंस्टाइन साहब बताए थे कि जो मास है वो एनर्जी का क्या है इक्विवेलेंस है ना, बराबर नहीं है, इक्विवेलेंस है बाइंडिंग एनर्जी, ठीक ना। यही पूछा गया कितना एनर्जी जो है रिलीज हुआ, ठीक ना। तो देखो जरा आपको पता है जो एक AMU होता है, एक AMU देखो यहाँ पर दिया भी गया है 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, एक AMU के बराबर जो एनर्जी रिलीज होता है वो होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक AMU के बराबर जो है इतनी एनर्जी रिलीज होती है, कितनी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहले हम निकाल लेंगे कि कितना मास जो है डिसिपेयर हुआ है। अगर एक AMU मास अगर डिसिपेयर हुआ उसके इक्विवेलेंट हम इतनी एनर्जी जो है क्या करते हैं बनाते हैं, मतलब इतनी एनर्जी क्या होती है रिलीज होती है। तो पहले हम निकाल लेंगे कितना मास जो है क्या हो गया हमारा डिसिपेयर हो गया। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा एम मास इफेक्ट, जिसे बोलते हैं हम लोग डेल्टा एम, क्या बोलते हैं मास इफेक्ट। जो होता है मास ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी मास ऑफ रिजेक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, ये फॉर्मूला होता है मास ऑफ रिजेक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। अब देखो जरा रिजेक्टेंट में बताओ जरा क्या है, हीलियम है, रिजेक्टेंट में कौन है हीलियम, प्रोडक्ट में कौन है कार्बन है। हीलियम का मास देखो दिया गया कितना 4.00260, लेकिन बताओ कितने हैं 3 हैं, कितने हैं 3 हैं, तो क्या कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू कितना 4.0026003, ठीक ना। अब देखो जरा माइनस कर दो, अब कार्बन का नहीं दिया है, ठीक ना, कार्बन का मास आप जानते हैं कितना होता है 12 होता है, कितना होता है एटॉमिक नंबर 12 होता है। जरा इसको माइनस करो जरा कितना होगा, यहाँ से डेल्टा एम कितना आएगा,
यहाँ से डेल्टा एम की वैल्यू कितनी आएगी जरा बताइए आप, डेल्टा एम की वैल्यू कितनी आएगी, सॉल्व करना है बताओ जरा। ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो आप, मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जाएगा कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक ना। ये 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। अच्छा ये कितना बताओ जरा, ये कितना है 3 6 जा 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। 3 2 जा 6 इंटू 1 7 हो जाएगा, ठीक है। 3 0 0 हो जाएगा, ठीक है। ये भी 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 0। अब देखो जरा, अब इधर कितना हो जाएगा 3 और 4 कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12, ये हो जाएगा, ठीक है ना। डेल्टा एम में माइनस कर देंगे, माइनस का कितना 12, बताओ जरा यहाँ से डेल्टा एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, या डेल्टा एम की जो वैल्यू आ जाएगी माइनस करोगे तो कितनी आएगी जरा बताओ। तो आ जाएगा आपको कितना 0.0078, इतना ही लिखेंगे 0.0078। ये जो आपने लिखा है ये क्या लिखा है, ये मास में जो कमी आई है, जो मास में कमी आई है ड्यूरिंग कार्बन का जो न्यूक्लियस के फॉर्मेशन, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ कार्बन, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ कार्बन, इतनी मास की कमी हुई। अब यही जो मास है क्या होता है, यही एनर्जी को फॉर्म में क्या होता है, रिएक्शन में रिलीज होता है। हम जानते हैं कि 1 mu के बराबर जो मास जो है निकलता है, रिलीज होता है, कितना होता है 931। कितना मास बताओ आपने निकाला हुआ है, AMU कितना निकाला है 0.0078, ठीक ना। इतना आपने क्या किया है एनर्जी निकाला, मतलब मास डिफेक्ट आई है। हमें क्या करेंगे, अगर 1 mu के बराबर इतना एनर्जी रिलीज हो रहा है, बताओ जरा कितना मास में डिफेक्ट आ जाए, कितना मास में डिफेक्ट आ जाए 0.0078, कितना 0.0078। हम क्या कर देंगे जरा बताओ, मल्टीप्लाई कर देंगे किसका 931 का, किसका 931 का, जरा इसमें मल्टीप्लाई करो। आप क्या करो ना, आप क्या करो ना, आप क्या करो, इसमें थोड़ा सा जो है, इसमें आप क्या करिए, इसमें 78 कर दो जरा, डेल्टा एम की वैल्यू थोड़ा सा आसानी होगा। 78 इंटू 10⁻⁴ कितना लिख दोगे -4, कितना -4 AMU, कितना AMU, ये आपका डेल्टा एम है, क्या है डेल्टा एम है। अब देखो यार, अब अगला पेज हम इसको मैं ऐड कर रहे हैं, देखना जरा 1 AMU बराबर जरा बताओ कितनी एनर्जी रिलीज हो रही थी 931, ठीक ना। कितनी है मास डिफेक्ट बताओ जरा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1 AMU के बराबर जो है यहाँ पे लिखेंगे 1 AMU के जो है इक्विवेलेंट कितनी एनर्जी जो है रिलीज होती है, तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताओ जरा कितना मास में डिफेक्ट आया डेल्टा एम, जो मास में डिफेक्ट आया कितना आया 78 इंटू कितना 10⁻⁴ AMU, कितना AMU। हमें क्या निकालना है, एनर्जी निकालना है। बताओ जरा इसके इक्विवेलेंट जो एनर्जी हो जाएगा इसे बोलेंगे हम लोग बाइंडिंग एनर्जी, क्या बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी, BE, क्या बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी। बताओ जरा कितना हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी 78 इंटू 98। हेलो भाभी नमस्ते, सब बढ़िया सब बढ़िया। चलिए भाई 931 से मल्टीप्लाई करिए। अब देखो मल्टीप्लाई करोगे, अब इसमें मल्टीप्लाई करने में जो है सब कुछ इसमें मल्टीप्लाई करने का ही है। देखो जरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 931, ठीक ना। मल्टीप्लाई कितना करोगे बताओ 78, कितना करोगे 78। कैसे करोगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करना तो आता ही है। तो 8 1 जा 8 हो जाएगा, ठीक ना। 8 3 जा 24, ठीक 2 बचेगा, 9 8 जा कितना 72 में ऐड कर देंगे कितना 74, 7 1 जा 7 हो जाएगा, 7 3 जा कितना 21 1 हो जाएगा, ठीक ना। 2 और 7 इंटू 9 63 ऐड कर दें कितना 65, ठीक ना। बताओ जरा यहाँ से जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा यार, ये कितना आएगा जरा बताओ, ये कितना आएगा, हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा 1 हो जाएगा कितना 6 2 इंटू कितना 7। मतलब ये है कि जो बाइंडिंग एनर्जी आया, जो बाइंडिंग एनर्जी निकल कर आया हमारा बाइंडिंग एनर्जी, जरा बताओ कितना आ गया यार 7 2, ठीक ना 6 1 इंटू 8, ठीक ना इंटू 8 10⁻⁴ कितना -4, कितना -4। ये हमारा क्या आ गया बाइंडिंग एनर्जी। लेकिन बताओ हमारा जो आंसर रखना है वो -2 के पावर में लिखना है, किसमें लिखना है -2 के पावर में। -2 का मतलब आप यहाँ डेसिमल लेकर आइए जरा, ठीक ना, यहाँ डेसिमल लेकर आइए। जब यहाँ डेसिमल लेकर आओगे तो BE क्या आ जाएगा बताओ, BE कितना आ जाएगा बताओ, BE 72 इंटू 6, ठीक ना इंटू 10⁻⁴ कितना -2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें जो आंसर लाना था किसमें लेकर आना था 10⁻⁻² में, कितने में 10⁻⁻² में हमें इसके फॉर्म में आंसर जो है लेकर आना था, ठीक ना।
इसीलिए हमें क्या करना पड़ा। ये भी सही है, गलत नहीं है, जो आपने लिखा है भी सही, एकदम सही है, बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन हमें जो आंसर लेकर आना था, बताओ जरा किस में लेकर आना था, 10⁻⁻2 में। मतलब यहाँ देखो जरा, देखो ये कितना लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 10⁻⁻2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर क्या भरेंगे, बताओ जरा, 7 कितना है 6 इतना भरेंगे आप। देखो ये मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है यार ये, ठीक ना। ये 2024 लास्ट ईयर पूछा गया था 5 अप्रैल को, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन क्या करें, इन हाइपोथेटिकल फिजन रिजेक्शन दिया गया है, एक्स दिया गया है 92 एंड 236 दिया गया है, करें कन्वर्ट हो रहा है वाई में, जेड में और 3R में। आपको मतलब पहचानना है कि जो है आर क्या है, आपको पहचानना। याद करो मैंने आपको अभी मैंने कहा था कि कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो, हर न्यूक्लियर रिएक्शन में जो मास नंबर होता है और जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, कंजर्व होता है। तो बताओ जरा ये कितना है, 236 है। अब ये जो है आपका एक्स क्या हो रहा है, मान लीजिए अनस्टेबल होगा, क्या होगा, अनस्टेबल होगा। अभी क्या हो जाएगा, डीके हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डीके हो जाएगा। अब डीके होने के बाद बताओ क्या बनेगा, पहला वाई बनेगा, क्या बनेगा वाई, 56, ये कितना 141 है, 141 है। प्लस बताओ जरा और क्या है, जेड है, जेड मतलब कितना 36 और ये कितना है 92, कितना है 92। फिर लिखेंगे प्लस, बताओ जरा कितना 3R, क्या लिखेंगे 3R। हर रिएक्शन में मैंने आपको अभी बोला है कि जो एटॉमिक नंबर होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है, ये एटॉमिक नंबर ये हमारा कंजर्व होता है, जो मास नंबर होता है ये भी हमारा क्या होता है, कंजर्व होता है। अब देखो जरा यहाँ पर कितना है 236 है, यहाँ पर कितना है 141 है और यहाँ 92 है। जरा इनको ऐड करो यार, 141 प्लस ऐड करते हैं कितना 92, कितना हो जाएगा बताओ, ये 3 हो जाएगा, ठीक है 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर बताओ जरा कितना ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा आपको कितना 233, ठीक ना 233 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना है बताओ 233, यहाँ पर कितना है 236 है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये है। अब यहाँ पर देखिए 3 की कमी हो रही है, 3 की कमी हो रही है, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो जरा यहाँ पर कितना है 56 है, यहाँ पर कितना है 36, जरा इनको ऐड करो यार, इनको ऐड करो। तो 56 प्लस कर देंगे कितना 36, मुझे बताओ जरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना आपका 92 हो जाएगा, हाँ 92 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 92। ऐड करो जरा 6 कितना 12, 5 × 3 8 × 9। मतलब ये है कि मास नंबर में जो है कंजर्व है, मास नंबर कंजर्व, सिर्फ एटॉमिक नंबर में कमी है। अब बताओ ये आर क्या होना चाहिए यार, आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, याद करो जरा, याद करो। ये जो है न्यूट्रॉन पार्टिकल है, क्या है, न्यूट्रॉन पार्टिकल है। न्यूट्रॉन का मतलब क्या, 0n1, ऐसे न्यूट्रॉन का मतलब 0n1, जिसमें ये नंबर 0 होती है, ठीक है, एटॉमिक नंबर कोई चार्ज नहीं होता है, और ये 1 होता है। तो अगर यहाँ पर हम क्या लिख देंगे प्लस का, ये जो 3 आपका आर है, यहाँ पर लिख देंगे 30n1, क्या लिख देंगे 30n1। अब जरा बताओ यार, अब देखो जरा, अगर लिख दोगे ऐसा तो 0 हो जाएगा, 30 × 0, मतलब ये है कि ये सारे वैल्यू जो है एटॉमिक नंबर आपका क्या है, कंजर्व। 3 की कमी हो रही थी किसमें, मास नंबर में। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, 3 ऐड हो जाएगा तो मास नंबर भी कंजर्व हो जाएगा और हमारा एटॉमिक नंबर पहले से ही कंजर्व था। मतलब जो आर है, जो आर हमारा पार्टिकल है, बताओ जरा क्या है, वो न्यूट्रॉन है, क्या है, न्यूट्रॉन है। जो आर हमारा पार्टिकल है, जो क्या है, वो न्यूट्रॉन है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर, जो आर हमारा पार्टिकल है वो क्या है, न्यूट्रॉन है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो हर साल एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मिलता है, और क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, कैलकुलेशन वाले बिल्कुल नहीं होते हैं, है ना। जो कैलकुलेशन होते हैं जो एडवांस होते हैं, मेंस में होते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा, नहीं होते हैं, अभी आएंगे आगे, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन देखो पूछा गया जेई में 2024, ठीक ना, 8 अप्रैल को पूछा गया है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा, बताओ जरा क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन, फर्स्ट पार्टी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप देखो जरा अगला क्वेश्चन क्या है यार, ये करें चूज द करेक्ट न्यूक्लियर प्रोसेस फ्रॉम द बिलो ऑप्शन। पी प्रोटॉन है, एन न्यूट्रॉन है, ई इलेक्ट्रॉन है, ई प्लस पॉजिट्रॉन है, ठीक ना। ये आपका दिया गया है न्यूट्रॉनो, और इसको बार लगा हुआ उसे बोलते हैं एंटी न्यूट्रॉनो। फिर वही चीज़ मैं बोलूँगा, क्या बोलूँगा कि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में बताओ जरा, सबसे पहला बात क्या होता है कि एटॉमिक नंबर, ठीक ना, एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं, क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं। दोनों मतलब बराबर होने चाहिए, कंजर्व होना चाहिए। ये आपका क्या है, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का मतलब बताओ जरा कितना 0 1, ठीक ना 0 1। यहाँ पर प्रोटॉन है, प्रोटॉन का मतलब जरा बताओ क्या होता है, ऐसे होता है, प्रोटॉन का मतलब होता है 1H1, क्या होता है 1H1, प्रोटॉन का मतलब होता है 1H1, ऐसे हाइड्रोजन 1H1, ये हो गया प्रोटॉन। प्लस अब देखना जरा, इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस है, माइनस मतलब ये -1 और ये 0 हो जाएगा, ठीक ना। प्लस ये आपका न्यूट्रिनो पार्टिकल। अब देखो जरा इसमें ये 1 1, देखो 1 क्या बराबर है, मास नंबर बराबर है,
मास नंबर क्या बराबर है? तो हाँ सर, मास नंबर जो है बराबर है। क्या है? मास नंबर हमारा इक्वल है। जो मास नंबर है वो क्या है? हमारा इक्वल है, 1 आ रहा है। मतलब ये है कि जो मास नंबर है वो हमारा कंजर्व है। क्या है? मास नंबर हमारा क्या है? कंजर्व है। ठीक है, 1 क्या है? कंजर्व है, सेम है, दोनों तरफ क्या है? सेम है। एटॉमिक नंबर देखो यार, ये 0 है, ये 1 है, ये -1 है, क्या 0 है? तो एटॉमिक नंबर भी क्या है हमारा? कंजर्व है। एटॉमिक नंबर भी हमारा क्या है? कंजर्व है। एटॉमिक नंबर भी हमारा क्या है? 0, मतलब कंजर्व है, सेम है दोनों तरफ का। ठीक ना? अब देखो यहाँ पर एक ऑप्शन ये हो सकता है, दोनों देखो यहाँ पर ये हो सकता है या तो फिर ये हो सकता है, या तो फिर 1 या तो लास्ट। यहाँ पर क्या है? एंटी न्यूट्रिनो, यहाँ पर क्या है? न्यूट्रिनो। अब ये हमारा क्या है? इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग बीटा माइनस डीके। क्या बोलते हैं? बीटा माइनस डीके। बीटा माइनस डीके में क्या होता है? बीटा माइनस डीके में क्या होता है? न्यूट्रॉन जो है कन्वर्ट होता है, जो है टूटता है, डीके होता है प्रोटॉन में, और एक होता है आपका क्या? पॉजिट्रॉन, ये आपका लिखा इलेक्ट्रॉन, ये, और साथ में निकलता है आपका एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल। ये आपका बीटा माइनस डीके का न्यूक्लियस है। ये क्या है? बीटा माइनस डीके का जो है न्यूक्लियस है। क्या है? बीटा माइनस डीके का जो है न्यूक्लियस है, मतलब वो है, रिएक्शन है। यहाँ पर जो है न्यूट्रॉन क्या हो गया है? डीके हो गया, टूट गया है। क्या हो गया? डीके हो गया, टूट गया। किसमें टूटा है? प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में, और साथ में निकलता है एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल। अगर ये बीटा प्लस होता तो न्यूट्रिनो पार्टिकल होता, ठीक ना? तो बीटा माइनस है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा, जरा बताओ जरा क्या हो जाएगा? ये आपको जो है, ये थियरी के क्वेश्चन है, ये थियरी क्वेश्चन है, कराया जाता है। बीटा प्लस डीके, बीटा माइनस डीके, है ना, के कैप्चर, इलेक्ट्रॉन कैप्चर, सब ये कराया जाता है। तो उसी का थियरी का पार्ट ही है ये, है ना? उन्होंने यही बना दिया, देखो, और बना दिया है किसमें बताओ जरा? जेईई मेंस में पूछ दिया। किसमें पूछ दिया? जेईई मेंस में पूछ दिया। ये 2025 में ही पूछ दिया, 28 जनवरी को। देखो ये सब क्वेश्चन आएंगे। अगला देखेंगे जरा, अगला क्या करें? एनर्जी रिलीज व्हेन 2 ड्यूट्रॉन 1s2 फ्यूज टू द फॉर्म हीलियम न्यूक्लियस। अब देखो ड्यूट्रॉन क्या बोला गया है? ड्यूट्रॉन। अब बताओ जरा ड्यूट्रॉन के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ड्यूट्रॉन के बारे में सर हम ज़्यादा नहीं जानते हैं, बस इतना जानते हैं कि वो जो है हाइड्रोजन का जो है आइसोटोप्स होता है 1h2, ठीक ना? 2 है, मतलब 1h2 प्लस 1h2, ये हो जाएगा, ठीक ना? अब ये 1h2 प्लस 1h2 क्या हो रहा है? फॉर्म करें कि जो है कंबाइंड होकर, क्या होकर? कंबाइंड होकर क्या बन रहा है जरा बताओ? कह रहे हैं हीलियम का न्यूक्लियस। हीलियम का न्यूक्लियस जो है ये कन्वर्ट कर 2He4 ऐसे, ठीक ना? ये बन रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको बोला गया कि बाइंडिंग, साथ में क्या निकलेगा? आप जानते हैं, साथ में एनर्जी निकलती है जिसका नाम क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी। जिसका नाम क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देखना जरा, हमसे कह रहे हैं कि बाइंडिंग एनर्जी मतलब कितनी एनर्जी रिलीज हुई, कितनी एनर्जी, जो एनर्जी रिलीज होती है। देखो जरा यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है एनर्जी रिलीज का। जो एनर्जी रिलीज होती है उसका नाम होता है बाइंडिंग एनर्जी, ठीक ना? क्या नाम होता है? बाइंडिंग एनर्जी, डेल्टा बी, जिसका फॉर्मूला होता है बाइंडिंग एनर्जी, ठीक ना? बाइंडिंग एनर्जी किसका? प्रोडक्ट का, किसका? प्रोडक्ट का, माइनस बाइंडिंग एनर्जी किसका? रिजेक्टेंट का, ठीक ना? एक फॉर्मूला होता है, इस फार्मूले को आप याद कर लेंगे। जो एनर्जी रिलीज होती है रिएक्शन में, डेल्टा बी से बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, उसका जो फार्मूला होता है यार, फार्मूला कुछ ऐसा होता है कि बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट, ये फार्मूला होता है, ठीक ना? अब देखो जरा, लेकिन हमें बाइंडिंग एनर्जी क्वेश्चन में नहीं दिया है, हमें बाइंडिंग एनर्जी क्वेश्चन में नहीं दिया। हमें क्या दिया? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। क्या दिया है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। मतलब क्या दिया है? बाइंडिंग बी अपॉन पर न्यूक्लियन, मतलब मास नंबर से कर दो डिवाइड। क्या कर दो? मास नंबर से कर दो डिवाइड। इसे बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी को मास नंबर से कर दोगे डिवाइड, उसे बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। और ये हमें दिया गया कितना? 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जरा मास नंबर से मल्टीप्लाई कर दो यार, मास नंबर से जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 1.1। अच्छा, इसका मास नंबर कितना जरा बताओ? मास नंबर कितना? 2 है ना? 2 से मल्टीप्लाई कर दो जरा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप, बताओ जरा, यहाँ से आ जाएगा बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी न्यूट्रॉन का कितना आ जाएगा? 2.2। कितना आ जाएगा? मतलब इसका कितना है? 2.2 है बाइंडिंग एनर्जी, इसका कितना है? 2.2 है। अब इसका निकालना बाइंडिंग एनर्जी किसका? हीलियम का। फिर वही चीज़ कैसे निकालोगे? तो आप यहाँ एक पेज ऐड करेंगे। अरे पेज तो मैंने ऐड किया ही नहीं, कोई बात नहीं, तो थोड़ा सा ऊपर लेकर चलेंगे, ठीक है ना? अब देखो हम निकालेंगे बाइंडिंग एनर्जी किसका? हीलियम का। कैसे निकालोगे? तो वही फार्मूला हमारे पास है। कौन सा फार्मूला जरा बताओ यार, कौन सा फार्मूला? बाइंडिंग एनर्जी अपॉन मास नंबर, ठीक ना? और ये दिया गया, बताओ जरा किसका? हीलियम का। कितना दिया गया है? 7। कितना दिया गया? 7। अच्छा, आप जानते हैं जो हीलियम है उसका जो मास नंबर बताओ जरा कितना है? 4 है। कितना है? 4 है। यहाँ से आ जाएगा बाइंडिंग एनर्जी किसका? हीलियम का, He। कितना आ जाएगा?
ये आपका 4 है, तो 4 into 7 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या जाएगा 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी किसका, हीलियम का। ठीक ना। अब देखो जरा यहाँ पर 2.2 प्लस 2.2 ये आपका क्या है, रिजेक्टेंट है, तो 2.2 प्लस 2.2 कितना हो जाएगा 4.4 हो जाएगा। और ये जो आपका लिखा है 4.4 ये बाइंडिंग एनर्जी किसका है सर, ये रिजेक्टेंट का है। किसका है, रिजेक्टेंट का है। प्रोडक्ट का हमने निकाल लिया कितना 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताओ हमसे क्या पूछ रहे हैं, इसका पूछ रहे हैं कितनी एनर्जी निकल गई डेल्टा बी। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं यहाँ से हटाने वाला हूँ। देखना जरा, यहाँ से मैं थोड़ा सा ये इतना हटाने वाला हूँ। ठीक ना, आप नोट कर लीजिएगा पॉज करके। यहाँ से इतना हटाने वाला हूँ क्योंकि जो है स्पेस मैंने जो है पेज ऐड नहीं किया है। तो डेल्टा बी हमसे पूछा गया क्वेश्चन में, क्या पूछा गया, डेल्टा बी। तो बताओ जरा डेल्टा बी कैसे लिखोगे, डेल्टा बी आपने लिख चुके हैं, कितना है बताओ जरा। बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट का बाइंडिंग एनर्जी कितना है 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस का लिखोगे बाइंडिंग एनर्जी रिजेक्टेंट को कौन कौन है 1s2 + 1s2 मतलब 2.2 + 2.2 कितना हो जाएगा 4.4 हो जाएगा सर ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से डेल्टा बी की कितनी आ जाएगी बताओ, डेल्टा बी की हो जाएगी 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यह आ जाएगा हमारा क्या, बाइंडिंग एनर्जी। क्या जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी जो रिलीज होगी, जो इस रिएक्शन में क्या होगी, रिलीज होगी कितना 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी जो है बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी इस सिस्टम में क्या होगी, रिलीज होगी ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ हीलियम न्यूक्लियस। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ हीलियम न्यूक्लियस मतलब आपका जो आंसर होगा बताओ जरा कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। और देखो ये क्वेश्चन आपका पूछ दिया गया इसमें 2025 इसी साल पूछा गया, 2 अप्रैल को पूछा गया। सवाल कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, पहली बात तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, रिजेक्शन को फिर वही चीज़ कि हमें क्या क्या करना है, मास नंबर को कंजर्व करना है। ठीक है ना, एटॉमिक नंबर को कंजर्व करना है। आप ऑलरेडी सारा चीज़ कंजर्व 2 + 2 4 1 + 1 2। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जरा बताओ अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है करें मास नंबर ऑफ द 2 न्यूक्लियस। ठीक ना, आर इन द रेशियो ऑफ दिया गया मास नंबर मतलब ए का वैल्यू दिया गया, क्या दिया गया है ए। मास नंबर का मतलब क्या होता है A1/A2 का जो है हमें रेशियो दिया गया क्वेश्चन में। बताओ जरा कितना है वो 4/3। ये हमें दिया गया क्वेश्चन में, ये हमें क्वेश्चन में पहले से गिवन है। मास नंबर जो है किसी न्यूक्लियस का, 2 न्यूक्लियस है जिनका मास नंबर का रेशियो हमें क्वेश्चन में गिवन है। कितना है 4/3। कितना है 4/3 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमसे पूछे क्या है क्वेश्चन में, हमसे पूछे हैं डेंसिटी का रेशियो मतलब डेंसिटी का रेशियो मतलब ρ1। डेंसिटी क्या होता है ρ1/ρ2। ये हमसे पूछे हैं ρ1/ρ2 का रेशियो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ये पूछा गया ρ1/ρ2 क्या होता है आप नीचे लिख लो, ऐसे लिख लो ऐसे ρ1 ठीक है /ρ2 का रेशियो हमें क्वेश्चन में क्या किया गया है, पूछा गया है। ठीक है, हम जानते हैं डेंसिटी क्या होता है यार बताओ जरा, मास अपन वॉल्यूम होता है। क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम। तो डेंसिटी लिखना है, डेंसिटी क्या होता है मास अपन वॉल्यूम। मास किसका जरा बताओ, मास किसका, न्यूक्लियस का। अब न्यूक्लियस का मास कैसे लिखेंगे, तो मास ऑफ प्रोटॉन अप इनटू एटॉमिक नंबर। भाई न्यूक्लियस का मास लिखना नहीं, तो मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक ना, एम क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन है, ए क्या है मास नंबर है, उस न्यूक्लियस का मास नंबर है ए है, और एम क्या है प्रोटॉन का मास है। ठीक ना, ये मास हो गया, टोटल मास हो गया, उस न्यूक्लियस से क्या होगा टोटल मास। डिवाइड कर देंगे, बताओ जरा वॉल्यूम। अब न्यूक्लियस कैसा होता है जानते हैं, स्फीयर टाइप का होता है न्यूक्लियस। कैसा होता है स्फीयर, और स्फीयर का वॉल्यूम जानते हैं कि अच्छे तरीके से कितना होता है 4/3 पाई r⁻³ पाई r⁻³ ये होता है। अब बताओ जरा जो r जो होता है इसका एक फार्मूला होता है यार। r जो होता है रेडियस, न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो होता है r=r0 फार्मूला होता है। ठीक ना, इंटू a मास नंबर r⁻⁴ ये फार्मूला होता है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ये फार्मूला होता है किसका, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। r=r0 ए क्या है मास नंबर सर, ये क्या है मास नंबर r=r0 a⁻⁴। अब बताओ जाए जब यहाँ रखोगे, आप यहाँ पे जब रखोगे r के वैल्यू तो r0 a⁻3। अच्छा ये पावर पहले से कितना है 3 है, 1/3 आ रहा है। तो बताओ जाए सारा वैल्यू क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा डेंसिटी मास ठीक ना ऑफ प्रोटॉन इंटू मास नंबर डिवाइडेड बाई क्या करेंगे जरा बताओ, डिवाइडेड बाई 4/3। क्या करेंगे 4/3 पाई इंटू r⁻3। जब इसका आप क्यूब करोगे तो r0 हो जाएगा, और ये पहले से बताओ जरा 3 है और 1/3 आ जाए तो कट जाएगा। तो मास मतलब मास नंबर से मास नंबर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। मतलब ये है
जो डेंसिटी आ जाएगी, डेंसिटी हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई क्या 4/3 पाई इंटू R0 रेस्ट पावर कितना 3, रेस्ट पावर कितना 3। ये आ गया डेंसिटी का रेशियो, क्या आ गया डेंसिटी का रेशियो। ये हमने क्या निकाला है, डेंसिटी का रेशियो निकाला है। अब बताओ ये जो डेंसिटी का आपने रेशियो निकाला है यार, ये रेशियो बताओ जरा, क्या ये रेशियो आपके मास नंबर पर डिपेंड कर रहा है? क्या ये मास नंबर पर डिपेंड कर रहा है? जो लिखा हुआ आपने 4/3, क्या उस पर डिपेंड कर रहा है? मास ऑफ प्रोटॉन पर डिपेंड कर रहा है, मास नंबर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। मतलब ये है, मतलब हमारा कहने का सिर्फ इतना था यार, सिर्फ इतना ही था कि ρ1/ρ2 क्या हो जाएगा, जब डिपेंड ही नहीं कर रहा है, मास ऑफ प्रोटॉन दोनों को बराबर हो जाएगा। प्रोटॉन को मास जानते हैं बराबर होता है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.67 10⁻⁻ कितना -27, ये प्रोटॉन का मास होता है, दोनों बराबर हो जाएगा। तो रेशियो कितना आ जाएगा 1/1, जो रेशियो आ जाएगा हमारा वो कितना आ जाएगा 1/1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अरे बोलिए भाई, क्योंकि हम तो जानते हैं ना जो प्रोटॉन का जो मास होता है कितना होता है 1.67 10⁻⁻27 kg। तो मास का प्रोटॉन तो दोनों बराबर होगा, चाहे जो भी न्यूक्लियस हो। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 1:1 इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। जे पूछा गया 2022। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब जो क्वेश्चन आया आपके सामने, पढ़िए पहले क्वेश्चन क्या है। 4 लाइन में क्वेश्चन दिया है, 5 लाइन में। सपोज रेडियम बोला गया है 88 एंड 226 न्यूक्लियस रेस्ट पे था ग्राउंड स्टेट में, अंडर वो अल्फा डीके किया है, टूट गया ये जो न्यूक्लियस टूट गया, किसमें आर्यन में, ठीक ना। न्यूक्लियस इन एक्साइटेड स्टेट करें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमीडिएट अल्फा पार्टिकल, जैसे ही टूटा ये Ra रेडियम, वो आर्यन में कन्वर्ट हुआ, उसके साथ क्या निकला अल्फा पार्टिकल, क्या निकला अल्फा पार्टिकल, जिसके पास मतलब शुरुआत में ही काइनेटिक एनर्जी दिया गया कितना 4.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके साथ क्या और निकला, उसके साथ जो है गामा पार्टिकल भी निकला, गामा डीके हुआ मतलब गामा पार्टिकल भी निकला, है ना, गामा फोटॉन। तो एनर्जी पूछे हैं गामा फोटॉन की कितनी होगी, ठीक ना। अल्फा पार्टिकल निकला, टूटा, ठीक ना, ये Ra टूटा, क्या हुआ टूटा, टूट कर किसमें बना Rn में बना, ठीक ना। उसके साथ साथ क्या क्या निकला, अल्फा पार्टिकल जो है निकला, उसके बाद क्या निकला गामा फोटॉन निकला, क्या निकला। तो एनर्जी पूछे हैं, क्या पूछे हैं एनर्जी। याद करो मैंने अभी बताया था कि जब न्यूक्लियस, कोई भी न्यूक्लियस जब टूटता है, जो अनस्टेबल होता है, स्पॉन्टेनियस जब टूटता है, तो मैंने आपको बताया कुछ ना कुछ एनर्जी बाहर, एनर्जी जो है रिएक्शन में निकल जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ये बाइंडिंग एनर्जी कब होता है, जब एक सिंगल न्यूक्लियस होता है तब होता है बाइंडिंग एनर्जी। लेकिन अगर मान लो एक से ज़्यादा न्यूक्लियस आ जाते हैं, उसे हम बोलते हैं क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन। कब, जब एक से ज़्यादा न्यूक्लियस आ जाते हैं उस रिएक्शन में, तो वहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी ना रहता है, क्या रहता है क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन हो जाता है, ठीक ना। अब यहाँ से हमसे देखो, यहाँ से जो फाइनल हो जाएगा टोटल जो एनर्जी रिलीज होगा क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन टोटल वो कितना होगा जरा बताओ कितना होगा। तो आप जानते हैं बाइंडिंग एनर्जी किसका, प्रोडक्ट का, बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट का माइनस बाइंडिंग एनर्जी किसका, रिजेक्टेंट का, किसका रिजेक्टेंट का, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। अब बताओ, आपको बोला गया जो मतलब रेडियम है, यहाँ पर मैं अगर बनाऊंगा आपको देखा जा रहा है रेडियम, यहाँ पर मैं आपका सबसे पहले क्या बनाऊंगा, सबसे पहले आपको बनाया जाएगा इसका न्यूक्लियर रिएक्शन Ra कितना है बता जरा 88 है, ठीक ना। ऊपर कितना है तो 226 है, कितना है 226 है, ठीक ना। अब देखो जरा ये क्या हो रहा है, ये जो Ra है ये डीके हो रहा है, टूट रहा है, स्पॉन्टेनियस अपने आप टूट रहा है। सर हम तो टूट गए, टूट कर बिखर रहे हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, तो अपने आप को क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। सही बात है, जब आपको स्टेबल होना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, अपने आप को तोड़ना पड़ेगा, है ना। अब देखो जरा, अब ये टूटा और टूट कर कह रहे हैं कि हम बन गए किसमें Rn में, किसमें Rn में, जो आपको दिया गया कितना 86, क्या दिया गया 86 और ये कितना है 222, ठीक। साथ में बोला गया अल्फा पार्टिकल प्लस क्या निकला है गामा फोटॉन, क्या निकला है गामा फोटॉन, ये निकला है आपको, ठीक ना। अब देखो जरा फिर वही चीज, अब ये आपका क्या है रिएक्टेंट है, ये क्या है रिएक्टेंट है, ये क्या है रिएक्टेंट है, ये क्या है प्रोडक्ट है। ये हमारा शुरुआत में रेस्ट पर था, 0 था, ठीक ना। अब 0 था तो बताओ यार इसका जो बाइंडिंग एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर लिखते हैं बाइंडिंग एनर्जी, लिखना चाहिए बाइंडिंग एनर्जी, लेकिन कायदे से क्या होता है, कायदे से होता है काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है क्यू वैल्यू जो रिएक्शन होती है वो कायदे से लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसका,
काइनेटिक एनर्जी किसका, प्रोडक्ट का, माइनस काइनेटिक एनर्जी किसका, रिजेक्टेंट का, किसका, रिजेक्टेंट का। अब बताओ रिजेक्टेंट पहले से हमारा क्या था, रेस्ट पर था, बोला गया आपको रेस्ट पर था, मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। अब बताओ जो क्यू वैल्यू आ जाएगा रिजेक्शन का, जो क्यू वैल्यू आ जाएगा टोटल जो रिलीज होगी क्यू वैल्यू रिजेक्शन का, वो क्या क्या, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कौन कौन है, आर एन है, अल्फा है, गामा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पहला क्या हो जाएगा बताओ जरा, आर एन हो जाएगा, ठीक ना। दूसरा बताओ जरा काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी किसका, अल्फा पार्टिकल का, प्लस क्या लिखोगे बताओ जरा, काइनेटिक एनर्जी किसका, गामा पार्टिकल का, ठीक ना। ये हमें निकालना है, निकालना किसका है, गामा पार्टिकल का, किसका निकालना है, गामा पार्टिकल का, ठीक ना। गामा मतलब जो फोटॉन है उसका हमें क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक ना। ये निकालना है, ठीक ना। हमें निकालना क्या जरा बताओ, हमें ये निकालना है, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ रेड पेन से, ये हमें निकालना है, ठीक है। ये हमें दिया गया, बताओ जरा कितना दिया गया, 4.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा अभी आर एन है, कैसे निकालेंगे, क्यू कैसे निकालेंगे, क्यू वैल्यू ऑफ रिजेक्शन पे, क्यू वैल्यू ऑफ रिजेक्शन निकालने के लिए मैंने बताया था कि जो टोटल डेल्टा मास जो है डिफेक्ट होता है, मास में कमी होती है, वही क्या होता है, टोटल जो है जो एनर्जी में मतलब जो रिलीज होती है रिजेक्शन में, उसी को बोलते हैं क्यू वैल्यू ऑफ रिजेक्शन या बाइंडिंग एनर्जी। तो पहले हम निकालेंगे मास डिफेक्ट, क्या निकालेंगे, मास डिफेक्ट। कैसे निकालेंगे, तो मास डिफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, मास मतलब मास ऑफ रिजेक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, मास निकलेगा हमारा मास डिफेक्ट। तो देखो एक पेज मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, यार एक पेज ऐड कर रहा हूँ, देखना जरा। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे मास डिफेक्ट, क्या निकालेंगे, मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट बोले तो, मास डिफेक्ट बोले तो डेल्टा एम, क्या बोलते हैं, डेल्टा एम। कैसे निकालते हैं बताओ जरा डेल्टा एम, फार्मूला क्या है डेल्टा एम का, तो मास ऑफ रिजेक्टेंट, मास ऑफ रिजेक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ रिजेक्टेंट, मास ऑफ रिजेक्टेंट, ठीक ना, ठीक ना, माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ रिजेक्टेंट ही होता है, ध्यान रखिएगा। अब रिजेक्टेंट सॉरी रिजेक्टेंट का मास कितना जरा बताओ, दिया गया आपको रिजेक्टेंट का मास कितना जरा बताओ, रिजेक्टेंट है कौन, आर ए कितना दिया, 22 मतलब 0.05, 226.005 ये दिया गया, ठीक ना। माइनस करोगे जरा बताओ किसका, प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट में कौन कौन है, आर एन है, आर एन का मास कितना दिया, 222 ये दिया गया 222, फिर माइनस करेंगे, फिर माइनस करेंगे जरा बताओ अब कौन सा है, अब है आपका कौन सा, अल्फा पार्टिकल कितना है, 4 है, कितना है, 4 है, ठीक ना। बाकी गामा पार्टिकल तो फोटॉन है, एनर्जी है, उसका कोई मास तो हम लिखेंगे नहीं। तो जरा बताओ कितना आएगा यार ये डेल्टा एम, यहाँ से डेल्टा एम की वैल्यू जरा बताओ यार कितनी आ जाएगी, डेल्टा एम की वैल्यू जो मास डिफेक्ट हमने यहाँ से निकाला है कितना आ जाएगा बताओ जरा, ये कितना हो जाएगा 2, इसको जरा ऐड भी कर लो, यहाँ पे एक साथ ऐड कर लो, चाहो तो ऐड कर लो, जगह नहीं रहने दीजिए, 226, ठीक है ना, 0.005 माइनस ये कितना हो जाएगा, 226 हो जाएगा, माइनस कर दो तो बताओ जरा कितना आ जाएगा, 0.005 कितना आ जाएगा, 0.005 AMU, क्या जाएगा, AMU। इतना जो है मास क्या हो गया, रिलीज हो गया, निकल गया, इतनी मास की कमी पाएगी जब ये जो है RA जो है टूटा, तो इतनी मास में कमी पाई, कितनी, 0.005 AMU। हम अच्छी तरीके से जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1 AMU के बराबर 1 AMU के बराबर 1 AMU के बराबर जो एनर्जी रिलीज होती है उसका नाम कितना होता है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होता है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताओ जरा कितना मास रिलीज हुआ है, 0.005, तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी जिसका नाम हो जाएगा क्यू वैल्यू ऑफ रिजेक्शन। बताओ जरा क्या करोगे, तो 0.005 मल्टीप्लाई बाई कितना, 931, तो यहाँ से आ जाएगा क्यू वैल्यू ऑफ रिजेक्शन कितना आएगा जरा बताओ, ये कहता है 4.665 ये आता है आपका मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्या आता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये आ जाएगा आपका। ये टोटल जो है रिजेक्शन में जो है ये वैल्यू इतनी जो है एनर्जी रिलीज हुई है, टोटल एनर्जी रिलीज हुई है, कहाँ पर हुई है, रिजेक्शन में, टोटल ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ आर एन, हमने क्यों निकाल लिया। अब क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ आर एन। कैसे निकालोगे, याद करो, आपको बोला गया है क्या कि जो है शुरुआत में रेस्ट बताई आर एन, तो देखो जरा इसमें क्या होता है, मास नंबर सब कंजर्व होता है, एटॉमिक नंबर सब कंजर्व होता है, साथ में मोमेंटम भी कंजर्व होता है ना। इसकी खास बात यही है, मोमेंटम भी कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है रिजेक्शंस की। तो यहाँ पर हम करेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन, क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मतलब पी इनिशियल, क्या करेंगे, पी इनिशियल ऐसे पी इनिशियल, ठीक ना, इक्वल्स टू क्या लिखोगे, पी फाइनल, मोमेंटम कंजर्वेशन, पी इनिशियल इक्वल्स टू पी फाइनल, इसे हम बोलते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन, क्या बोलते हैं,
मोमेंटम कंजर्वेशन। रिजेक्शन का मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। क्या रहता है, कंजर्व। रिजेक्शन जो भी रिजेक्शन होता है उन सभी का जो है मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। टोटल मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है टोटल, ठीक ना। ये पी इनिशियल बराबर पी फाइनल। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। अब बताओ शुरुआत में आपको बोला गया था कि जो था वो रेस्ट पर था, कोई दिक्कत नहीं। आप मान लीजिए मोमेंटम आप किसका, आर एन पार्टिकल, शुरुआत में जो आर ए था वो रेस्ट पर था, आपको बोला गया है। मोमेंटम मान लो किसका, आर एन का, किसका, आर एन का मोमेंटम मान लीजिए, ठीक ना। माइनस मोमेंटम आप किसका, जरा बताओ, मोमेंटम आप किसका, अल्फा पार्टिकल का। ये -0 था, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल, मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल किसके बराबर, जरा बताओ, मोमेंटम ऑफ आर एन, किसके बराबर, मोमेंटम ऑफ आर एन। ये आपस में क्या है, बराबर है। ये आपस में क्या है, दोनों बराबर है। मोमेंटम जो है किसका, अल्फा पार्टिकल का, ये बराबर है किसके, जरा बताओ, आर एन का, किसके, आर एन का। यहाँ से एक इंफॉर्मेशन हमें मिल गई, ठीक ना, इतना मिल गया। अब देखो जरा, अब आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी याद करो जरा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी पहला तो ये होता है 1/2, पहला ये फार्मूला होता है 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, पहला फार्मूला होता है। दूसरा फार्मूला इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम पी स्क्वायर, क्या होता है, पी स्क्वायर अपॉन 2m, ये होता है। तो यहाँ पर वेलोसिटी हमें पता नहीं है, मोमेंटम पता है, तो हम यही लगाएंगे। तो पहला लिखेंगे किसका, काइनेटिक एनर्जी किसका, बताओ जरा, रेडियम का। क्या, रेडियम का। बताओ जरा फार्मूला क्या होगा, रेडियम का फार्मूला क्या होगा, मोमेंटम तो दोनों का सेम, तो पी स्क्वायर यहाँ पे क्या लिखोगे, पी स्क्वायर रेडियम का, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या, 2, और ये क्या होता है, मास ऑफ किसका, मास ऑफ किसका, रेडियम का, मास नंबर रेडियम का, ठीक ना। ये हो गया। अब देखो जरा थोड़ा सा, अब दूसरा लिखेंगे किसका, काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल का, काइनेटिक एनर्जी किसका, अल्फा पार्टिकल का, अल्फा, वही चीज फिर से क्या, 1/2 m इंटू वी स्क्वायर। लेकिन हमें वेलोसिटी पता नहीं है, हमें क्या पता है, मोमेंटम पता है, हम इसको यूज करेंगे पी स्क्वायर अपॉन किसमें, 2m, किसमें, 2m में। अब जरा बता जरा, पी स्क्वायर किसका, बताओ जरा, पी स्क्वायर किसका, अल्फा पार्टिकल का, डिवाइडेड बाई क्या करोगे, 2 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक ना। हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे इन दोनों का आपस में, मतलब ये के अपॉन आर एन, के आर एन, ठीक ना, डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे, के किसका, अल्फा पार्टिकल का, डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड करने से क्या मिलता है, देखिए जरा, ये डिवाइड करने पर, अब देखो जब डिवाइड करोगे आप, जब इसको डिवाइड करोगे, देखो जरा क्या मिलेगा डिवाइड करने के बाद, देखो जरा, ठीक, के अपॉन के रेड पेन से लिख रहा हूँ, देखिए जरा, के आर एन, ठीक ना, आर एन, ठीक ना, डिवाइडेड बाई क्या लिखो, के अल्फा, के अल्फा। अब देखो जरा, इन दोनों को डिवाइड करोगे, बताओ जरा, डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। चाहो तो मैं लिख दे रहा हूँ, देखो एक बार लिख दे रहा हूँ, पी स्क्वायर किसका, जरा बताओ, पी स्क्वायर आर एन का, पी स्क्वायर आर एन का, ठीक ना, पी स्क्वायर आर एन का, डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे, 2 मास ऑफ किसका, जरा बताओ, मास ऑफ किसका, आर एन का, ठीक ना, मास ऑफ आर एन का। नीचे कर दो डिवाइड, आप नीचे कर दो डिवाइड, ऐसे डिवाइड कर दो आप। जब डिवाइड करोगे बताओ जरा नीचे क्या होगा, तो सर नीचे हो जाएगा आपका क्या, नीचे हो जाएगा पी स्क्वायर किसका, जरा बताओ, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेकर जा रहा हूँ, यहाँ पे देखो यार, पी स्क्वायर किसका, बताओ, पी स्क्वायर हो जाएगा अल्फा पार्टिकल का, ठीक ना, डिवाइडेड बाई क्या करोगे, 2 मास ऑफ किसका, जरा बताओ, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और आपको पहले से मैं आपको एक जो है रिलेशन बता दिया था कि जो पी था किसका, आर एन का, पी जो था आर एन का, वो किसके बराबर था, बताओ, किसके बराबर था, पी ऑफ अल्फा पार्टिकल, आपस में बराबर थे। जब बराबर थे तो रेशियो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये रेशियो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये ठीक ना, ये रेशियो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये ठीक ना, ये रेशियो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये ठीक ना। तो बचेगा क्या, तो हम इसको क्या करेंगे, अगले पेज पे जाएंगे। अब देखिए बचेगा ये काइनेटिक एनर्जी, ठीक ना, काइनेटिक एनर्जी, अच्छा रेडियन का निकालना, आर एन का, ठीक ना, आर एन डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल का, ठीक ना, काइनेटिक एनर्जी किसका, अल्फा पार्टिकल का। क्या बच जाएगा जरा बताओ, मास ऑफ, देखो मास चला जाएगा ऊपर, किसका मास बताओ जरा, मास ऑफ इसका अल्फा पार्टिकल का, ठीक ना, डिवाइडेड बाई मास ऑफ इसका, जरा बताओ, मास ऑफ किसका हो जाएगा, आर एन का, ठीक ना, आर एन का। यहाँ से बताइए जरा काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा आर एन का, काइनेटिक एनर्जी आर एन का, ठीक ना, बताओ जरा कितना हो जाएगा, आप इसको जरा मल्टीप्लाई कर दो। तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाई मास ऑफ आर एन मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी किसका, अल्फा पार्टिकल का। अब देखो सब कुछ हमें दिया गया, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है, 4 होता है, काइनेटिक एनर्जी कितना दिया, 4.4 आपको दिया गया पहले से, ठीक ना, अल्फा पार्टिकल का। इसका कितना था, आर एन का मास देखो जरा कितना है,
आर एन कितना है 222 है, ये कितना है 222 है ये आपका, ठीक ना। अच्छा अल्फा पार्टिकल मास कितना जरा बताओ। आर ए है ना, ये आर ए और आर एन, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अल्फा का तो दिया है, हमें निकालना किसका था, क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन, ठीक है। आर एन कितना है बताओ जरा, 222 कितना है 222। जरा बताओ यहाँ से कितना आएगा। इसको जब हम डिवाइड करते हैं जब मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड करोगे तो आप डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेना। के जो आता है आर्यन का, किसका आर्यन का, वो आता है आपका कितना 0.08, कितना आता है 0.08 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना आता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आता है आपका। डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है, डिवाइड कर लीजिएगा, इतना ही आएगा एकदम, ठीक ना। कैलकुलेटिव चीज़ें हैं ये, अब उतना समय नहीं है मेरे पास डिवाइड करने का, ठीक है, तो आप डिवाइड कर लीजिएगा, डिवाइड कर सकते हैं आप। हाँ एक कट जाएगा, देखो जरा ये चाहे मल्टीप्लाई कर लो कितना 88.8 हो जाएगा, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है 0.008 आएगा, 0.008। अब देखो जरा हमारे पास जो रिएक्शन था वो क्या था, क्यू वैल्यू का, क्यू टोटल वैल्यू जो रिलीज हुई थी, बताओ जरा क्या क्या था। के ऑफ कितना पता चला, आर एन क्या था, आर एन प्लस के ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस के ऑफ किसका, गामा पार्टिकल का, ये गामा फोटॉन था। ये हमें जो है मैंने आपको बताया था रिएक्शन, क्या बताया था, ये रिएक्शन से आपको जो है टोटल एनर्जी आपने निकाला था, ये ठीक है, ये टोटल एनर्जी आपने निकाला था। अब देखो जरा हमें सब कुछ यहाँ पर मिल गया है, सब कुछ। क्यू कितना था बताओ जरा, 4.665 कितना था, 4.665 ये क्यू था आपका टोटल मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। टोटल किसमें, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना, ध्यान रखिएगा अपना। ये कितना निकाला आपने आर एन का, ये 0.08 है ना ये, हाँ ठीक है 0.08, कितना 0.08, ठीक, प्लस कर देंगे कितना 4.4, ये किसका है, अल्फा पार्टिकल का है, प्लस क्या लिखोगे, के ऑफ किसका, गामा का, के ऑफ गामा का, ये लिख दिया मैंने। अब देखो जरा यार इनको जरा ऐड कर दो आप, तो के आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी, क्या आ जाएगा, के आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी, किसका काइनेटिक एनर्जी, तो सर ये आ जाएगा गामा फोटॉन का, किसका, गामा फोटॉन का जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, बताओ जरा कितना आ जाएगा वो, तो जरा मल्टीप्लाई करो जरा, ये कितना हो जाएगा, तो 4.665, जरा ये माइनस हो जाएगा, बताओ जरा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। तो इनको जरा ऐड कर दो आप, तो हमें लग रहा है कि 4.4 इंटू 0, ठीक ना, 2 जीरो यहाँ पर हो जाए, बताओ एक और जीरो चाहे ऐड कर सकते हो, ये हो जाएगा 0 इंटू 8, ठीक ना, तो हो जाएगा 8, हो जाएगा 4, ठीक ना, ये जाएगा कितना, पॉइंट लगा दो 4, कितना हो जाएगा 4 पॉइंट, लगभग 4 पॉइंट कितना हो जाएगा ये, अच्छा ये पॉइंट, ये सॉरी 4.44 था ना, ये 4 पॉइंट कितना था, एक सेकंड, 4.44 था क्या ये, 4.4 ही बोल रहा हूँ, 4.44 है, थोड़ा सा जहाँ मिस्टेक कर देंगे अपना, 4.44 है ये, कितना है 4.44, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना, 4.44 थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, कैलकुलेटिव यहाँ पर लिखेंगे कितना 4.44, क्या लिखेंगे 4.44, ये आपको दिया गया था 4.4 इंटू 4, ठीक ना। यहाँ पर भी इसको थोड़ा सा हम इसको हटाएंगे, थोड़ा सा इसको हटाएंगे, ये सिर्फ हटाना है, ये हटाना है और नीचे का ये हटाना है पूरा, ठीक ना। अब देखना जरा 4.44, ठीक ना, क्या लिखना है 4.44, तो 4.44। अब जरा बताओ इनको जब आप माइनस करोगे तो हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा ये, अच्छा ऐड कर लेना ये, तो हो जाएगा 2, हो जाएगा 5, ठीक ना, हो जाएगा 4.2, मतलब 0 ऐड कर सकते हो आप यहाँ पर, तो 4 पॉइंट कितना 520, बताओ जरा इसको जब आप माइनस करोगे तो कितना होगा ये, तो 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 135, क्या जाएगा 135, क्या जाएगा। यहाँ देखो जरा अगला पेज है क्या, खाली नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, इसको मैं ऊपर कर रहा हूँ। अब देखो जरा, अब थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा बस सॉल्व करने के लिए आपकी मदद लगेगी। अब देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे कितना के 4 पॉइंट यहाँ से आ जाएगा कितना, के ऑफ गामा कितना आ जाएगा 1 पॉइंट कितना जाएगा, पॉइंट नहीं 0 पॉइंट, माइनस कर रहे हैं ना ये, जब माइनस करोगे बताओ जरा कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक ना, पॉइंट ये जाएगा 5, ठीक ना, 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, देखो ये आपका 5 हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, इधर कितना हो जाएगा बताओ जरा, 6 में से 5 निकाल देंगे कितना हो जाएगा 1, तो कहीं गलत हो रहा है, लग रहा है ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, 4.655 होता है, 55 होता है, यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा जो है मिस्टेक
कैलकुलेटिव होता है थोड़ा सा। देखो अब इससे सवाल जब आते हैं ना, तो सिर्फ ये कैलकुलेशन की वजह से ही थोड़ा सा जो है, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, ठीक ना, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, बस कैलकुलेशन है भाई जी। क्या है? कैलकुलेशन है, ठीक। ये हो जाएगा, जब इसको माइनस करोगे बताओ जरा यहाँ पर क्या आ जाएगा, बताओ जरा। यहाँ पर आ जाएगा 1.35, कितना आ जाएगा? 1.35, ठीक ना, 1.35 ये आ जाएगा आपका। किस में आएगा बताओ जरा? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस में आ जाएगा? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। लेकिन बताओ हमें जो आंसर लिखना है तो देखो आप किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है। किस में लिखना है? किलो में। मतलब 3 जीरो आप इधर ला दीजिए, तब 3 जीरो इधर लेकर आओगे कितना आ जाएगा? 135 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो जाएगा आंसर। हमें जो आंसर लेकर आना था बताओ जरा, किस में लेकर आना था? किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किसमें? मेगा में चाहिए था, किलो में चाहिए था, किलो में। तो हम क्या कर देंगे? 3 जीरो इधर ला देंगे। जब 3 जीरो इधर लेकर आओगे तो ये जो है डेसिमल पूरा हट जाएगा। डेसिमल क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से हट जाएगा। जब पूरी तरीके से हट जाएगा तो आ जाएगा 135। क्या आ जाएगा? 135। क्या आ जाएगा? 135। जब 135 आ जाएगा तो किसी में आएगा जरा बताओ? वो आ जाएगा किसमें? किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस में आ जाएगा? किलो। आप देख सकते हैं, आपका आंसर मैच करा सकते हैं आप। यहाँ पर किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? 135। क्या लिखोगे? 135 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये क्वेश्चन देखो जे एडवांस पूछा गया, पेपर 2 का ही क्वेश्चन है। पेपर 2 का क्वेश्चन थोड़े से क्या होते हैं? कठिन होते हैं यार, है ना, कंपेरिजन टू 1 के भी कठिन होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब एडवांस क्वेश्चंस का सलूशन अच्छा लगा होगा। ऐसा सलूशन आपको कहीं मिलेगा नहीं, गूगल पर कहीं कोई नहीं देने वाला है। एक बात ये समझ लीजिएगा। एक पॉइंट मैंने आपको समझा दिया है, एक पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी, सब कुछ, मोमेंटम, सब कुछ, है ना। 2 लाइन में जो है सॉल्व कर देते हैं गूगल पे या किसी अलग पीडीएफ में देखेंगे, 2 4 5 लाइन में खत्म सब कुछ। देखो आपको बोला एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 0.5 ग्राम। देखो आप क्या करिए ना, 0.5 ग्राम का बनाइए पहले मास। क्या बनाइए? 0.5 ग्राम का मास बनाओ ऐसे। ये मान लो आपका कोई सब्सटेंस, मान लो ऐसे बना लो, क्या दिक्कत है? ये बना लो ऐसे, ये सब्सटेंस है, ठीक ना। और यहाँ पर बना लो आपका एक ग्राउंड सरफेस बना लो, ठीक ना, ये ग्राउंड सरफेस है, ठीक, ऐसे। ये आपका क्या है? ग्राउंड सरफेस है। और ये जो आपका मास है बताओ जरा कितना है? 0.5 है। कितना है? 0.5 ग्राम है, ठीक ना। आप कह रहे हैं कि इसके इक्विवेलेंट कितनी एनर्जी जो है होगी। आप जानते हैं आइंस्टीन साहब का जो मास एनर्जी इक्विवेलेंस थ्योरम था, ये तो था कि जो एनर्जी क्या है, जो मास है वो एनर्जी का एक इक्विवेलेंस है, ठीक है। अगर कोई पॉइंट मास m हो तो उसके इक्विवेलेंस कितनी एनर्जी आप लिख सकते हैं? तो E बराबर mc स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? E बराबर mc स्क्वायर। आइंस्टीन साहब का मास एनर्जी इक्विवेलेंस थ्योरम E बराबर mc स्क्वायर, ये था आपका, ठीक है। कि कोई भी अगर पार्टिकल है जिसका मास मान लो m है तो उसके इक्विवेलेंट कितनी एनर्जी आप लिख सकते हैं? तो E बराबर mc स्क्वायर से आप लिख सकते हैं, ठीक। m की वैल्यू बताओ जरा कितना? m की वैल्यू आपको दिया गया कितना? 0.5 दिया गया, ठीक ना, ठीक। 0.5 ग्राम में है तो हम कर देना चाहिए इसको किसमें? kg में, कोई दिक्कत नहीं। सी कितना होता है अच्छी तरीके जानते हो? 3 इंटू कितना? 10 रेस्ट टू पावर कितना होता है? 8 रेस्ट टू पावर कर दोगे 2, ठीक ना। यहाँ तो कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो फिर यहाँ से निकालो जरा। जब निकालोगे ये बताओ जरा कितना आएगा? तो 0.5, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। कितना हो जाएगा? 9। 9 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा? 9 इंटू 0.5 मतलब 9 इंटू 5 कितना? 45। एक अंक पर डेसिमल है, लगा दोगे तो 4.5। क्या जाएगा? 4.5 इंटू 10 रेस्ट टू पावर। ये माइनस का 3 है, ये कितना हो जाएगा? 16 में से -3 कर दोगे कितना हो जाएगा? माइनस का 13 जूल। माइनस का 13 जूल, मतलब पहला ऑप्शन है क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया? आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया ये बताओ। तो जो एनर्जी जो है रिलीज होगी 0.5 ग्राम का सब्सटेंस के इक्विवेलेंट, वो कितनी होगी? तो 4.5 इंटू 10 रेस्ट टू पावर माइनस का 13 जूल। इतनी एनर्जी क्या होगी? उस 0.5 ग्राम मास के इक्विवेलेंट क्या होगी? रिलीज होगी, इतनी एनर्जी। ये आपका जो है पहला ऑप्शन सही है। नीट में पूछा गया 2020 में। एक क्वेश्चन आना है तो आना है, जब फिक्स है जान लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 10 देखो जरा। कह रहे हैं कि यूरेनियम आइसोटोप दिया गया है। क्या दिया है बताओ जरा आपको? यू दिया गया है कितना? 235। क्या दिया गया? 235 ये दिया गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपका मास नंबर है, ये 92 है, ठीक ना। और ये क्या हो रहा है? डीके हो रहा है, बम्बार्डेड। आपको बोला गया बम्बार्डेड मतलब इस पर बम्बार्डेड किया गया। और न्यूट्रॉन का मतलब जरा बताइए? 0n1। न्यूट्रॉन का मतलब 0n1। जब बम्बार्डेड कराएंगे तो क्या होगा? यहाँ पर रिएक्शन जो है तैयार होगी। और बोला गया है कि गेट जनरेटेड क्या बन रहा है जरा बताओ? यहाँ पर क्रिप्टन बन रहा है, क्रिप्टन बन रहा है। क्या बन रहा है? क्रिप्टन। कितना जरा बताइए? 36
तो ऊपर कितना है 89 क्रिप्टन बन रहा है, ठीक ना। एंड 3 न्यूट्रॉन्स करें इट क्रिएट क्रिप्टन, ठीक, बम्बार्डेड इट जनरेट्स क्रिप्टन एंड 3 न्यूट्रॉन्स, ऐसे 0 and 1, ठीक ना, इंटू कर दो 3। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि क्या होना चाहिए एक दूसरा सब्सटेंस, क्या होना चाहिए एक दूसरा सब्सटेंस। अब जरा बताओ, मैंने कहा था कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो उसमें पहली बात क्या देखेंगे, मास नंबर देखेंगे, कंजर्व है कि नहीं, नहीं कंजर्व है तो कंजर्व करेंगे, एटॉमिक नंबर देखेंगे कंजर्व है कि नहीं, नहीं कंजर्व है तो कंजर्व करेंगे। अब बताओ जरा, ये कितना 89, कितना 89, 3 कितना हो जाएगा 92, मतलब इधर कितना हो गया 92, इधर कितना बताओ 235, कितना है 235, फिर प्लस एक ऐड कर देंगे। अच्छा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डायरेक्ट 235 प्लस 1 कितना हो जाएगा जरा बताओ 236, कितना हो जाएगा 236, में से माइनस करते हैं कितना बताओ जरा, ये 92 है, कितना है 92 है, जब कर दोगे बताओ जरा कितना आएगा 6 आ जाएगा, ठीक ना, नहीं सॉरी 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4, ये 4 आ गया। ये कितना होगा जरा, ये 13 है तो ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक ना। मतलब ये है कि मास नंबर जो भी यहाँ पर होगा, जो भी यहाँ पर मान लो आप कुछ भी मान लो x मान लो, क्या मान लो x, यहाँ पर क्या होना चाहिए 144 होना चाहिए, तभी क्या होगा मास नंबर कंजर्व होगा। अब देखो यहाँ पर कितना 92 प्लस 0 92 हो जाएगा, यहाँ पर कितना 36, ये 0 है, कोई मतलब है ही नहीं, तो हम क्या कर देंगे 92 में से माइनस कर देंगे कितना 36, कितना होगा बताओ 6 हो जाएगा इधर, और ये 56, कितना हो जाएगा 56, और यहाँ पर कितना होना चाहिए 56। अब बताओ जरा ऐसा एलिमेंट क्या आपको ऑप्शन में दिख रहा है, हाँ सर दिख तो रहा है, कौन सा 4th वाला ही तो है, हाँ तो वही हमारा क्या है आंसर है। मतलब जो हमारा एक्स एलिमेंट हो जाएगा, एक्स एलिमेंट वो क्या हो जाएगा तो सर वो बेरियम हो जाएगा, Ba56, ठीक ना, और इसका जो मास नंबर है वो 144 है, यही हमारा क्या है आंसर है सर, क्या है आंसर है, यही क्या है तो सर यही हमारा आंसर है, ठीक ना। देखो ये भी क्वेश्चन पूछा गया 20 में ही पूछा गया, देखो 20 में 2 क्वेश्चन मिल गए ना, 2 क्वेश्चन 20 के नीट के। अब देखो जरा, चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 देखिए जरा, क्या करें कि कोई रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस है एक्स, क्या है एक्स है, आपको दिया गया रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस एक्स, तो हम पहले रिएक्शन बनाएंगे, एक्स हो जाएगा, ये हमारा एटॉमिक नंबर जेड और ये हमारा है मास नंबर ए, और ये जो है न्यूक्लियस क्या हो रहा है टूट रहा है, डीके हो रहा है, ठीक ना। अब देखो डीके किस में हो रहा है, आपको सब कुछ यहाँ दिया गया है, किस में डीके हो रहा है, पहला क्या है बी बन रहा है, पहला बी बन रहा है, ठीक ना बी, और यहाँ पर देखो एक कम हो गई किसमें एटॉमिक नंबर में, उसके बाद फिर से क्या हो रहा है, फिर से टूट रहा है, क्या हो रहा है फिर से टूट रहा है। अब जब इस बार टूटा तो देखो एक बना नया प्रोडक्ट, इसका नाम क्या है सी है, इसका नाम क्या है सी है। जब सी बनाइए ध्यान रखना, जब सी बनाइए तो सी बनते समय यहाँ पर कितना होगा Z-3, कितना हो गया Z-3, फिर से सी क्या हो गया फिर से टूटा, और टूटने के बाद एक नया प्रोडक्ट बना जिसका नाम कितना जरा बताओ, जिसको बोला गया इन्होंने क्या डी, क्या बोला गया है डी, जिसको इन्होंने बोला है कितना डी, और डी ये डी हो गया, ठीक है। और इसमें Z-2 सॉरी ये Z-3 है ना, अच्छा सी बना ए बी Z-1 और Z-3, उसके बाद ये है आपका Z-2, क्या है Z-2। हमें पहचानना है बी सी डी में कौन सा मतलब ये कौन सा डीके हो रहा है। अब देखो यहाँ पर आपका एटॉमिक नंबर कितना है Z है, यहाँ पर कितना है Z-1 है, मतलब ये है कि एटॉमिक नंबर में एक कम हो गई, और एटॉमिक नंबर एक कम किस्म होती है आप जानते हैं जो बीटा प्लस का होता है, बीटा प्लस जो डीके होता है वो क्या होता है तो E प्लस का 1 0, मतलब एक कम हो जाता है किसमें एटॉमिक नंबर में, किसमें एटॉमिक नंबर में। मतलब ये है कि जब x टूटा B में बना तो यहाँ पर क्या हो गया बीटा का प्लस डीके, क्या हो गया बीटा का प्लस डीके। अब देखो जरा, अब फिर से देखो जरा, अब ये जो B है, अब ये जो B है फिर से क्या हुआ, फिर से जो टूट गया है B टूट गया है, टूटने के बाद देखो जरा इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना हो गया Z-3 हो गया, मतलब 2 की कमी हो गई। अब 2 की कमी जानते हैं कि एटॉमिक नंबर और 2 की कमी का मतलब क्या बन रहा है अल्फा पार्टिकल, क्या बन रहा है अल्फा पार्टिकल, क्योंकि जो अल्फा होता है आप जानते हैं क्या होता है 2He4 होता है, क्या होता है 2He4, 2 की कमी होती है एटॉमिक नंबर में और 4 की कमी होती है मास नंबर में, ठीक है। अब देखो फिर से सी बना, सी बनने के बाद फिर से सी टूटा। अब यहाँ पर देखो जरा क्या हो गया, यहाँ पर एक ऐड हो गया Z-3 से एक ऐड हो गया, और ऐड किस में होता है आप अच्छी तरीके से जानते हैं किसमें बीटा माइनस डीके में, किसमें बीटा माइनस डीके का मतलब होता है ये 0 और ये -1 एक ऐड हो जाता है एटॉमिक नंबर में, एक ऐड होने का मतलब बीटा का माइनस डीके, मतलब ये क्या है बीटा का माइनस डीके है, क्या है बीटा का माइनस डीके। तो अल्फा प्लस डीके सॉरी बीटा डीके प्लस का अल्फा और बीटा माइनस डीके, ये हो जाएगा आपका थर्ड आंसर। एकदम सिंपल क्वेश्चन, एकदम सोपा क्वेश्चन है ये, आपका क्या हो जाएगा 2020 में पूछा गया, नीट में पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करें कि इन द गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन द एलिमेंट X इज
कह रहे हैं कि एलिमेंट एक्स क्या है। अब देखो फिर से वही कहेंगे, सोडियम पहले बनाओ जरा, आप क्या बनाओगे पहले रिएक्शन बनाओगे Na। यहाँ पर दिया गया है आपका एटॉमिक नंबर 11 और ये दिया गया है कितना 22 और ये जो सोडियम है क्या हो रहा है टूट रहा है, फिर से वही चीज़ क्या हो रहा है टूट रहा है। और टूटने के बाद बताओ जरा क्या बन रहा है। टूटने के बाद पहला तो बना एक्स, क्या बना एक्स बना, टूटने के बाद क्या बन रहा है एक्स बन गया, ठीक ना एक्स बन गया। उसके बाद क्या बन रहा है जरा बताओ, एक्स के बनने के बाद क्या बन रहा है जरा बताओ, एक्स के बाद ई प्लस का डीके, ई का प्लस का मतलब बीटा का डीके। उसके बाद क्या बन रहा है जरा बताओ, एक न्यूट्रिनो पार्टिकल, एक न्यूट्रिनो पार्टिकल। अब देखो यार ये आपको जो लिखा हुआ ना ये ई का प्लस, इसका मतलब होता है बीटा का प्लस डीके। क्या होता है बीटा का प्लस, और बीटा का प्लस का मतलब क्या, ये का +1 और ये 0 मतलब एक कम हो जाता है किसमें एटॉमिक नंबर में। मतलब जरा अगर एक कम हो गया यहाँ पर 11 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए और यहाँ पर कितना होना चाहिए बताओ जरा 22 होना चाहिए। ये 0 होता है, ठीक है। ये देखो प्लस का 1 है तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 1, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए कंजर्व होना चाहिए, एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए कंजर्व होना चाहिए। देखो यार 10 + 1 कितना हो जाएगा, तो 10 + 1 हो जाएगा आपका कितना 11, कितना हो जाएगा 11। मतलब ये है कि एटॉमिक नंबर क्या है कंजर्व है। और ये कितना है 22 + 0, 22 + 0 मतलब कितना 22। मतलब ये है कि मास नंबर भी कंजर्व है, एटॉमिक नंबर भी कंजर्व है। मतलब ये है कि जो हमारा एक्स आ गया एलिमेंट बताओ जरा क्या आ गया हो। अब देखो यहाँ पर Ne जिसका मास नंबर कितना है 22 है, मास नंबर कितना है 22 है, मास नंबर 22 है। साथ में जो एटॉमिक नंबर वो कितना है 10 है, जो एटॉमिक नंबर वो कितना है 10 है, तो लिख देंगे 10, ठीक ना। एटॉमिक नंबर 10 है, ये आपका 10 हो गया, ठीक ना। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा बताओ जरा एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, नियॉन मतलब 22 एंड 10, नियॉन 22 एंड 10, ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, नियॉन बन रहा है 22 एंड 10 में, ठीक ना। तो अगर आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आंसर। और देखो ये भी क्वेश्चन किसमें पूछा गया है, नीट यूजी 2022 पूछा गया है, सो का क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहे हैं कि देखिए जरा एक्स, फिर से वही चीज़ बनाएंगे यहाँ पर एक्स, पहले बनाएंगे हम क्या एक्स बनाएंगे, पहले बनाएंगे एक्स। देखो एक्स बना दिया मैंने, 82 दिया गया है, एटॉमिक नंबर 82 और ये 290 दिया गया है, ठीक है 290 दिया गया है। और ये जो है फिर से क्या हो रहा है टूट रहा है, डीके हो रहा है। और टूटने के बाद क्या हो रहा है देखो यार आपको बना रहा है क्या नया एक न्यूक्लियस बना रहा है, किसमें वाई में, किसमें वाई में जो है टूटने के बाद एक वाई बनाया, ठीक ना। और यहाँ पर बोला गया अल्फा पार्टिकल, क्या बोला गया है अल्फा पार्टिकल। फिर से वाई बना, फिर से वाई क्या हो गया टूटा, फिर से वाई भी क्या हुआ टूटा। और टूटने के बाद क्या बना जरा बताओ, टूटने के बाद जो है ये बना जेड, क्या बना जेड, ठीक ना। और यहाँ पर आपको बोला गया है ई प्लस, इस प्लस का मतलब क्या होता है बताओ जरा, बीटा का प्लस डी के, बीटा का प्लस डी के। फिर से ये टूटा, ये जेड भी क्या हुआ टूट गया, जेड भी क्या हो गया टूट गया। अब बताओ जेड टूटा, आपको दिया गया किस में टूटा जरा बताओ, ये आपका टूटा पी में, किस में टूटा पी में, पी कोई सब्सटेंस है, ठीक ना। यहाँ पर बीटा माइनस डी के, बीटा का माइनस डी के। अब ये पी भी क्या हो गया, फिर से पी भी क्या हो गया टूट गया, फिर से पी भी क्या हो गया टूट गया, ठीक है पी भी टूट गया। टूटने के बाद बताओ जरा क्या बना, टूटने के बाद पी, टूटने के बाद पी क्या बना क्यू बना, क्या बना क्यू। अब यहाँ पर क्या है ई का माइनस, ठीक है। अब देखो यार अगर ई का माइनस बना है, अब देखो अल्फा डीके का मतलब बताओ यार क्या बताया था मैंने, 2 का कम होता है किसमें एटॉमिक नंबर में, तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। 4 कम होता है किसमें मास नंबर में, तो 286 हो जाएगा, ठीक है। बीटा का माइनस डीके, अच्छा ये बीटा सॉरी बीटा का प्लस डीके ई प्लस है, मतलब ये आपका जो मास नंबर इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक ना। बीटा का प्लस डीके का मतलब क्या होता है, बीटा का प्लस डीके बताओ जरा क्या होता है, ई 0 मास नंबर में कोई चेंज नहीं, और एक क्या होता है कम हो जाता है किसमें एटॉमिक नंबर में, कितना हो जाएगा 79, कितना हो जाएगा 79। अब देखो जरा 79 अगर हो गया, 79 अगर हो गया, फिर से बीटा माइनस, बीटा माइनस का मतलब बताओ जरा क्या होता है, बीटा माइनस का मतलब होता है ई 0 मास नंबर में कोई कमी नहीं, और एक ऐड हो जाता है किसमें एटॉमिक नंबर में। जब एक ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 80, ठीक है। और यहाँ पर कितना रहेगा 286, कितना रहेगा 286 का 286 रहेगा। अब देखो फिर से ई माइनस है, माइनस का मतलब फिर से क्या हो जाएगा एक ऐड हो जाएगा किसमें एटॉमिक नंबर में। अब मास नंबर में कोई भी हमें एडिशन नहीं मिलेगा, कोई भी एडिशन नहीं मिलेगा। मतलब ये है कि हमारा जो क्यू सब्सटेंस आ गया, क्यू जो सब्सटेंस आ गया जो बना है वो क्या बना बताओ जरा, उसमें जो है एटॉमिक नंबर कितनी आ गई 81, ठीक ना। और जो मास नंबर आ गया वो कितना आ गया 286। ये हमारा क्या है फाइनल आंसर है, क्या है फाइनल आंसर है। यही पूछा गया था कि जो क्यू बन रहा है हमारा सब्सटेंस उसमें जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना है और मास नंबर कितना है। इसको रफ करते रहो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ भाई रुक जाओ, एक सेकेंड एक सेकेंड। बताओ ये कितना था 79, कितना था 79, इसको हम ऊपर कर देंगे,
ठीक है, इसको ऊपर कर देंगे। अब जरा बताओ, अब जरा बताओ, ठीक, मतलब जो Q है उसमें Q में जो एटॉमिक नंबर हो कितना है, 81 है, ठीक ना, 81 है, कितना है, 81 है। जो Q है उसमें जो एटॉमिक नंबर है बताओ जरा कितना है, 81 है, कितना है, 81 है। और जो मास नंबर हो कितना है, 286 है, कितना है, 286 है। ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है, क्या है, फाइनल आंसर है, ठीक ना। ये हमारा जो निकालना है हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। और आप ऑप्शन पे जा सकते हैं 286 एंड इतना। और ये क्वेश्चन पूछा गया नीट में 2024 में। तो एकदम सोफा क्वेश्चन है ना, रिजेक्शन के क्वेश्चन होता है। तो कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस आपको सब याद होना चाहिए। बीटा प्लस डी के बीटा माइनस डी के क्या होता है, ई प्लस में ई माइनस में क्या होता है। ई माइनस का मतलब क्या होता है जरा बताओ, यहाँ जो लिखा हुआ ना ई माइनस, इसको नहीं चला चाहते हैं लिख लो। ई माइनस का मतलब होता है, ई माइनस का मतलब होता है बीटा का माइनस डी के, क्या होता है, बीटा का माइनस डी के, ठीक है, बीटा का माइनस डी के होता है। मतलब ये क्या होती है, ऐड हो जाती है किसी में एटॉमिक नंबर में। तो चलिए आज की बात यहीं तक, बाकी बातें करेंगे कल, है ना। तो पेपर देते रहिए, टेस्ट पेपर देते रहिए, पढ़ते रहिए, है ना, मेहनत करते रहना है। चलिए आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें कल। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।